लगता है यही स्टेशन है, पर स्टेशन का नाम बर्तिया स्टेशन कब से हो गया? ये तो बादलपुर स्टेशन था ना? पिछले साल तो स्टेशन का बादलपुर स्टेशन नाम था। कहीं कोई समाचार में भी नहीं आया कि अब से इसे बर्तिया स्टेशन बोलना है। बड़ी अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से उतर जाते हैं, वरना ये ट्रेन चल जाएगी और हमारा स्टेशन छूट जाएगा। सोहम अनुराधा जैसे ही बरतिया स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन का नाम देख सोहम हंसने लगता है। यार मैं तो अभी तक इस नाम से बाहर ही नहीं आ पा रहा। कितना अजीब सा नाम है, बरतिया। कम से कम बाराती नाम होता तो ठीक रहता। तभी एक बूढ़ा आदमी जो कि वहीं जमीन पर कंबल ओढ़े बीड़ी पी रहा था, गुस्से से कहता है, अरे ये दोबारा से वो नाम मत लेना, वरना मारे जाओगे, क्योंकि बाराती नाम वाले को लेना मना है। इसलिए स्टेशन का नाम बरतिया स्टेशन है, सिर्फ बरतिया ही बोला करो। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो बर्तिया ही बोलना पड़ेगा? सही शब्द तो बाराती होता है। अरे सोहम, उनकी बात मत सुनो यार। ऐसे स्टेशन पर बहुत बुढ़े लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं और करने को कहते हैं, पर हम तो अपने मन की ही करेंगे ना। हमें किस चीज का डर, हम तो बाराती ही बोलेंगे। अरे जैसा तुम्हारी इच्छा, मैंने तो तुम्हें लाख समझाया था, अब खुद भुगतना। अरे सोहम, अचानक से तुम्हें कोई ढोल बारात की आवाज सुनाई दे रही है क्या? जबकि यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे भी किसी बारात की आवाज आ रही है। तभी उन लोगों के सामने भूत और चुड़ैलों की नाचते गाते हुए बारात आती है और एक चुड़ैल और भूत उन दोनों की गर्दन पकड़कर कहते हैं, बारात बारात नहीं बोलना चाहिए था, तुम लोगों को नहीं बोलना चाहिए था। बर्थडे के लिए अब तैयार हो जाओ। भूत चुड़ैल। वो लोग कुछ कहकर मदद की गुहार मांगते इससे पहले भूत या बाराती तेज शोर मचाने लगते हैं और वो दोनों भूत चुड़ैल उन दोनों इंसानों को मार डालते हैं। आखिर क्यों इन भूत और चुड़ैलों ने उन इंसानों को मार दिया, और वो बुढ़ा व्यक्ति कौन था जो अजीब सा नाम लेने से मना कर रहा था, और एक स्टेशन पर भूत और चुड़ैलों की बारात कैसे आ सकती है? इन सभी बातों का जवाब पाने के लिए आइए कहानी में आगे चलते हैं, जहां कुछ समय बाद भी मौत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहता है। यदि किसी भी ट्रेन में बैठकर कोई भी व्यक्ति बरतिया स्टेशन पर उतरता था और बारात का नाम लेता था, तो उसे भूत या बारात जाकर मार डाल दिया करती थी। ऐसे ही एक बार एक ट्रेन में 5 दोस्त जा रहे थे, रोहन, विवेक, विराज, निशा, अंकिता। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। अरे तुझे ऐसे ही गाने आते हैं क्या? रोहन जब से उटपटांग गाना गा रहा है। विवेक, विराज, तुम दोनों देखोगे नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? हमें बादलपुर स्टेशन पर उतरना था। रुको, मैं अभी फोन पर सर्च करता हूँ। मैं स्टेशन का मैप ऑन रखा है, मैंने सर्च कर लिया है। नेक्स्ट स्टेशन बरतिया स्टेशन है, पर इसमें तो हमें नहीं जाना, और मधुपुर के बाद बादलपुर ही है, और ये वाला भी यही है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चों, बादलपुर स्टेशन ही बरतिया स्टेशन है, जहाँ तुम्हें जाना है। बर्तिया? भला ये कैसा अजीब सा नाम है, बर्तिया? इससे अच्छा तो बारात स्टेशन होना चाहिए था। हाँ, ये बर्तिया क्या होता है? इट्स सच अ फनी नेम। अरे बस करो, तुम लोग जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है उसका मजाक मत उड़ाओ। कहीं ऐसा न हो मजाक उड़ाने के चक्कर में तुम सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठो। अभी तो तुम इस ट्रेन के अंदर महफूज हो, लेकिन यही शब्द तुम उस स्टेशन पर ट्रेन से उतर कर कहोगे तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या बुढ़े अंकल, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इतना सेंटी होना भी अच्छी बात नहीं है। अरे ये जो बड़ा मजाक उड़ा कर तुम सेंटी बोल रहे हो ना, स्टेशन पर पहुंचकर भूत चुड़ैलों को देख लोगे ना तो अच्छे से घंटी बज जाएगी। अरे तुम लोग परेशान मत हो, ये लो जूस वगैरह पी लो। 10 मिनट है स्टेशन में उतरने में। अच्छा मौसम हो रहा है, 3 बजे तक हम गांव में पहुंच जाएंगे। 3 बजे? अरे कुछ देर में तुम रात का अंधेरा पाओगे। सभी दोस्त खाना पीना खाकर जूस पीकर 10 मिनट बाद स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते हैं बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आसमान काला था। हे भगवान, अभी कुछ देर पहले तो 2:30 बज रहे थे, एकदम साफ मौसम था, अचानक से रात कैसे हो गई?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, दिन से एकदम रात हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बर्तिया स्टेशन पर जरूर कोई झोल है। अरे इस बारात स्टेशन पर कोई झोल नहीं है। विराज के बारात बोलने पर सभी दोस्तों को दूर से भूत और चुड़ैलों की नाचती हुई बारात दिखने लगती है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। इतने में एक चुड़ैल आकर विराज को मार देती है और नाचते गाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम हमारे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा विराज। विराज आंखें खोलो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते विराज। विराज आंखें खोलो। और भूत और चुड़ैलों ने क्यों मार दिया और हम कैसे बच गए? अरे देखा तुम्हारा मजाक उड़ाने का नतीजा। मना किया था ना मैंने कि ऐसे नाम मत लेना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। स्टेशन पर वो नाम नहीं लिया जाए जो तो बेहतर ही होगा। अब भी वक्त है, लौट जाओ। ठीक है, अब से हम आपकी सारी बात मानेंगे, पर बताओ हमारे दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे इसके पीछे एक वजह है, मैं बताता हूँ। आज से 8 महीने पहले बादलपुर गांव में जिस स्टेशन का नाम अब बरतिया पड़ गया है, इस गांव में एक प्रेमी जोड़ा था। गरीब लड़के का नाम अशोक था और अमीर लड़की का नाम पूनम। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की अपना सब कुछ छोड़कर लड़के के साथ भागकर शादी करने को तैयार हो गई। इसलिए उसके मुखिया बाप ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। पूर्णिमा की रात दोनों की शादी थी। पूनम मंडप में बैठी हुई थी। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए अशोक की हो जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है पिताजी मान गए हैं। माँ किसी को स्टेशन पर भेजो ना, देखो वो स्टेशन पर बारात लेकर आ रहे होंगे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी जा ही रहे हैं बस। पूनम बेटा, तू एक गरीब लड़के से क्यों शादी कर रही है? तू बिल्कुल उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। पैसा है तो प्यार है, वरना कुछ भी नहीं है। देख, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा, बस उस लड़के से शादी मत कर। आधी प्रॉपर्टी मतलब 80 लाख रुपए मेरे होंगे सिर्फ? हाँ ठीक है पिताजी, मैं उस अशोक से शादी नहीं करूंगी, पर अब उसकी बारात तो आज आ ही गई होगी, हम क्या कहेंगे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। बस तू कहने पर मेरी किसी और से शादी करने को तैयार हो जा। मैंने प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। पैसों की लालच में पूनम अपने प्रेमी का साथ छोड़ देती है और राजेंद्र बादलपुर स्टेशन पर अपने गुंडे लोगों को लेकर पहुंच जाता है, जहां ढोल नगाड़े के साथ दूल्हा बारात लेकर आ रहा था। आखिर हम स्टेशन से उतर ही गए। ट्रेन में भी मजे किए थे और अब बारात भी अच्छे से ले जाएंगे। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। अरे ये गाना तो तुझे भाभी के सामने गाना था। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बारात लेकर चलते हैं। तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के, ओ भूतनी के, ओ भूतनी के। अरे पापा जी, आप सब आ गए। मेरी पूनम तैयार तो हो गई है ना? हाँ हो गई है, पर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। मेरी पसंद से शादी करेगी अब मेरी बच्ची, ना कि तुमसे, और इसके लिए तुम्हें जाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे प्यार करती है, जरूर आपने उसको भड़काया है। मुझे उसके पास जाना होगा अभी। अशोक राजेंद्र को साइड करके आगे जाता है तो राजेंद्र उसे पकड़कर उसके पेट में तलवार घोंप देता है और अपने आदमियों से भी बारातियों को मारने को कहता है, जहां सारे बाराती अकाल मृत्यु कर मर जाते हैं और भूत चुड़ैल बन जाते हैं। और राजेंद्र अपने परिवार बेटी को लेकर दूसरे गांव चला जाता है, जहां वो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देता है। अरे ये थी वो कहानी। इसलिए भूतिया बारात इस स्टेशन पर बारात बोलने वालों को अक्सर मार देती है, क्योंकि भूतिया बारात इसी स्टेशन पर रहती थी। इसलिए स्टेशन का नाम बारात स्टेशन हो गया था। पर लोगों की जान बचाने के लिए स्टेशन का नाम बरतिया करवाना पड़ा। इसलिए अब तुम यहाँ से लौट जाओ। हम ऐसे ही लौट नहीं सकते बूढ़े बाबा। ऐसे तो वो भूतिया बारात अपनी पतले की आग में यहाँ पर भटक ही रही होगी, और जो कोई भी बार बार नाम लेगा तो भूतिया बारात उन्हें मार डालेगी। इसका अंत क्या होगा? इसका अंत ये हो सकता है कि उन बाप बेटी को यहाँ बुला लिया जाए, जिससे मेरा बेटा और बाकी लोग मुक्ति पा सके।
बेटा? आपका बेटा? नहीं नहीं, बेटा नहीं, मेरा मतलब वो मेरे बेटे जैसा था। ठीक है बाबा, हम उन बाप बेटी को यहाँ लेकर आएंगे। बचे हुए चारों दोस्त उस गांव में जाकर सबसे राजेंद्र और पूनम के बारे में पता करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर दूसरे गांव में वो दोनों मिल जाते हैं। चारों दोस्त लालच के बहाने ही भूतिया बारातियों के स्टेशन पर ले आते हैं। तुम लोगों ने तो कहा था यहाँ 1 करोड़ की लॉटरी निकल रही है, पर ये तो बर्तिया स्टेशन है। पिताजी, कहीं यहाँ पर भूतों की बारात आ गई तो? अरे बेटा, तूने वो नाम क्यों लिया? तभी गाजे बाजे के साथ नाचते हुए भूतिया बाराती आते हैं और भूतिया अशोक पूनम को देखते ही उसके बाल पकड़कर कहता है, आखिर तुम मुझे मिली भी तो ऐसे मिली। बात क्या थी? मेरे प्यार में जो तूने चंद पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अशोक, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरी बारात को दिया। तुम्हें तो मरना ही होगा। अरे मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे तेरी बेटी को? तूने हम सबको मरवा दिया था, भूल गया तू? अब तेरी बारी है। तूने मेरे बेटे को बहुत दर्द दिया है, अब दर्द का हिसाब तुझे भी देना होगा। मार दे अशोक बेटा। अरे ये तो वही बुढ़े अंकल हैं जो ट्रेन में हमें दिखाई दिए थे। इसका मतलब सच में ये भूतिया बारात उनके बेटे की थी। तभी भूतिया अशोक अपनी प्रेमिका को मार देता है और बाकी के भूतिया बाराती भी राजेंद्र को नोच कर खा जाते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिलती है और सभी भूतिया बारातिया स्टेशन से हमेशा के लिए चले जाते हैं और गहरे काले बादल भी छट जाते हैं। फिर चारों दोस्त वापस ट्रेन में बैठकर अपने घर निकल जाते हैं।